पहले तो आप चुप बोलो, आप तो आगे की बात करो। पहले क्या हुआ भूल जाओ उसको, हम लोग मिलकर करेंगे और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस ने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। पार्टी ने कुमारी सैलजा की जगह में सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। इस बदलाव को लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद पायलट पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इतिहास बदलने की बात कह डाली। अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज हटा दें, तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो सामुदायिक संस्थाएं हैं, जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया। वहीं छत्तीसगढ़ में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी पायलट ने बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश के नए प्रभारी ने लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर भविष्यवाणी भी कर डाली। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक सारे पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे, उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में इन सब इश्यूज को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो सामुदायिक संस्थाएं हैं, जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम सरकार ने 10 साल में किया है। बता दें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी जमकर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में भला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी भी खुद को इस मामले में बयान देने से रोक नहीं पाए। राम मंदिर के मुद्दे पर पायलट ने राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस की ओर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने को लेकर पायलट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो निमंत्रण करने वाली संस्था है, उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर बीजेपी या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब, हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, नहीं जाते हैं, हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहाँ जाना होता है। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद गुरुवार को पहली बार सचिन पायलट प्रदेश दौरे पर आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बताया। पायलट ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में दोगुनी ताकत से वापसी करेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।